Example on PDF. Let x be the continuous random variable with PDF is given by PDF हमारे पास है k of x greater than 0 less than 1 पे और 0 अदरवाइज। तो ये कॉन्टीन्यूस है, इसमें ग्रेटर लगाएं या ना लगाएं बात बराबर है। फॉर एग्जांपल अगर हम 0 की बात करें तो ये इक्वल टू हो जाएगा, और अगर हम बात करें 0.000001 दिस इज़ ग्रेटर दैन 0x, लेकिन ये जो है अप्रॉक्सीमेट हमारा 0 के बराबर ही है। तो कॉन्टीन्यूस में हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो पार्ट ए कहता है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k एंड स्केच f ऑफ x। आपने वैल्यू के जो आप देख रहे हैं कि PDF में है, इसको डिटरमिन करना है और स्केच करना है PDF को जब फाइंड हो जाएगी k की वैल्यू। और बी पार्ट कह रहा है फाइंड एंड स्केच f ऑफ x मीन्स के CDF को भी आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए को। तो प्रॉपर्टी हमें एक कहती है कि -∞ से इन्फिनिटी को अगर हम PDF को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 2 जो कि हमने स्टडी किया था इसको। और यहाँ पे देखें तो लिमिट्स आपके पास जा रही हैं 0 to 1 और PDF की वैल्यू है k ऑफ x d ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। k कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और 0 to 1 x d ऑफ x इज़ इक्वल टू 1, और ये हमें प्रोवाइड करेगा x का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है जो कि 1 है। तो हम क्या कर लेंगे x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 + 1 ओवर 1 + 1, और हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 to 1 इज़ इक्वल टू 1 के। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1। और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा k बाई 2 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। k मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये आपके पास 0 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास PDF जो बन रहा है, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में जाके देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ये हमारे पास बन जाएगा 2 ऑफ x। अब हम इसको स्केच करते हैं। हमारे पास x एक्सिस शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल x को जो कि कॉन्टीन्यूस है, और y एक्सिस शो कर रहा है PDF को जो कि f ऑफ x है। हमारा जो PDF है वो डिफाइंड है 0 से लेकर 1 तक, और अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो 2 ऑफ 0 हमारे पास बन जाएगा 0, ठीक है, 0 पे हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली हम इसमें 1 पुट करते हैं और x की जगह पे, तो हमारे पास 2 × 1 2 बन जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है 2 की, ठीक है। और अगर हम 0.5 पुट करते हैं तो 0.5 × 2 वो आपके पास बन जाएगा 1, ठीक है, दिस इज़ द 1। और अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमारे पास इस तरह का बिहेवियर आपको मिलेगा, ठीक है। और 1 से अगर आगे जाएं तो वो आपको 0 की तरफ आपके पास अप्रोच करेगा, मींस के नेक्स्ट ग्रेटर देन 1 पे आपको ये 0 मिलेगा और लेस देन 0 भी आपको वो भी 0 मिलेगा। तो ये आपके पास क्या है, एक PDF को हमने स्केच किया है। अब आप देख रहे हैं कि PDF की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, हालांकि हमने देखा था कि PDF जो है वो शुड बी इज़ इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया जो है इसका वो हमारे पास 1 ही होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से 1 तक ही रहती है। तो हम इसको थोड़ा सा रियलाइज़ कर लेते हैं। 0 to 1 2 ऑफ x, ठीक है, d ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1। अब हम 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² बाई 2। लिमिट पुट करते हैं 0 to 1 इज़ इक्वल टू 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एरिया जो है इसका 1 आ रहा है। तो इट मीन्स के हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो सेटिस्फाइड हो रही है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी पे, फाइंड एंड स्केच CDF f ऑफ x ऑफ x। तो CDF के लिए हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे PDF का। तो
तो हमारे पास CDF आ जाएगा, और अगर हमारे पास CDF का डेरिवेटिव लें तो PDF आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PDF इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ CDF f ऑफ x ऑफ x। और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास CDF आ जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ x और d ऑफ x। तो हमने अभी फ़िलहाल CDF निकालना, तो हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू x लेस दैन 0 0 हो जाएगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन 1, तो आपके पास आ जाएगा 2 ऑफ x। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं 0 टू x, क्योंकि लेस दैन 1 है, लेस दैन 1 के ऊपर आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे x ही अप्लाई कर रहे हैं कि लेस दैन 1 कोई भी वैल्यू हो सकती हैं। अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाता है 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x d ऑफ x। ठीक है, हम d ऑफ x भी लगाएंगे, इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू x। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा x की जगह x पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी x का स्क्वायर। और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास जस्ट डिफाइंड है 0 टू 1, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन 1 पे ये डिफाइंड हो जाएगा, और ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए आपके पास हो जाएगा 0 टू 1 2 ऑफ x d ऑफ x, दिस शुड बी इक्वल टू 1, जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट ए में भी देख चुके हैं। तो अब हमारे पास ये CDF आ गया है, अब हम इसका स्केच कर लेते हैं। तो हमारे पास x एक्सेस शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल x को, और y एक्सेस शो कर रहा है CDF f ऑफ x को। ठीक है, लेस दैन 0 आपके पास 0 है, और ग्रेटर दैन 1 आपको प्रोवाइड कर रहा है 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 है, जो कि 1 आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके दरमियान में आप देखें तो x स्क्वायर है। x स्क्वायर बेसिकली ये पैराबोला का फंक्शन है, और इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ को ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे x ले लें, और ठीक है, ये x स्क्वायर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 0.1, तो x स्क्वायर क्या आपको प्रोवाइड करेगा 0.01। सिमिलरली आप 0.2 पुट करें तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 0.04, और अगर हम 0.3 पुट करें तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 0.09, और अगर 0.4 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.16, और 0.8 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.64, और 0.9 अगर पुट करते हैं x स्क्वायर में तो आपके पास आंसर आएगा 0.81। ठीक है, और अगर 1 पुट करते हैं इसमें तो आपके पास 1 आ जाएगा। आप डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, 0.1, ठीक है, 0.3, 0.9, तो अगर इसको प्लॉट करें तो आपके पास एक पैराबोला का बिहेवियर आपको नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इस तरह का। तो ये बेसिकली हमारे पास CDF है। ठीक है, 0.1 पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0.01, और 0.3 पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.09। सिमिलरली 0.9 पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.81। तो यूँ हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले k की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास आई 2, और देन हमने स्केच किया PDF को, और देन हमने स्केच किया CDF को।